Students, welcome with the current affairs of March 2021, and these are the current affairs of Pakistan. Let's start the video. NUST University, National University of Science and Technology, developed testing kits for detecting COVID-19. कोविड 19 की जो टेस्टिंग किट्स पाकिस्तान में डेवलप की थी वो नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डेवलप की थी। पाकिस्तान एंड चाइना सेलिब्रेटेड 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। पाकिस्तान और चाइना ने मार्च 2021 में अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। Senate elections 2021 were held on 3 March 2021। 3 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शंस हुए थे। याद रखें, सेनेट के इलेक्शंस हर 3 साल के बाद होते हैं और 2024 में भी मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं। ईसीओ फ्रेट ट्रेन इज़ अ ट्रेडिंग ट्रेन बिटवीन पाकिस्तान ईरान तुर्की स्टार्टेड ऑपरेशंस ऑन 4 मार्च 2020। 4 मार्च 2020 को ईसीओ फ्रेट ट्रेन के नाम से एक ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई थी। इसका ये जो ट्रेन है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये ट्राइलेटरल ट्रेन है जनाब। ये तीन कंट्रीज़ के अंदर चलती है ईसीओ। Supreme Court ruled that Senate polls have to be conducted through secret ballot on 1 March 2021। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। 1 मार्च 2021 को जो हुए, ये फैसला दिया था। हीर रांझा स्टार इजाज दुरानी पास्ट अवे ऑन 1 मार्च 2021। हीर रांझा के जो स्टार थे जनाब इजाज दुरानी साहब, ये वफात पा गए थे 1 मार्च 2021 को। International Pakistan Army Team Spirit PATS fourth competition started on 2 March 2021। पाकिस्तान, जॉर्डन, श्रीलंका, टर्की एंड उज़्बेकिस्तान पार्टिसिपेटेड। ये पैट्स जो है इसका फोर्थ कंपटीशन स्टार्ट हुआ था 2 मार्च 2021 को इंटरनेशनल पाक आर्मी टीम स्पिरिट के नाम से। दिस इज़ पैट्स। और इसके अंदर कंपटीशन में जिन 5 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया वो पाकिस्तान, जॉर्डन, श्रीलंका, तुर्की एंड उज़्बेकिस्तान थे। Al Baruni Radius, a tourism project, was inaugurated by PM Imran Khan from Nandana Fort, पिंड दादन खान, जहलम। अल बैरूनी रेडियस ये एक प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। इसको ये एक टूरिज़्म प्रोजेक्ट था जो नंदना फोर्ट और पिंड दादन खान में जो है लॉन्च किया गया था, इनाग्रेट किया था इमरान खान साहब ने। गुरदीप सिंह बिकेम फर्स्ट सिख हु वन सेनेट इलेक्शंस फ्रॉम केपीके। गुरदीप सिंह ये पहले जो है नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने केपीके से सेनेट इलेक्शंस वन किया था। PSL 6 was postponed from 4 March 2021 due to COVID-19 cases, restarted on 11 March 2021 in Karachi। PSL 6 ये पोस्टपोन हो गया था 4 मार्च 2021 को और ये रीस्टार्ट हुआ था 11 मार्च 2021 को कराची में। Pakistan was elected to the chair of Committee on Trade and Development (CTD) of World Trade Organization (WTO) for 2021। मोहम्मद मुज्तबा पराचा headed the committee। पाकिस्तान जो है वो चेयरमैन बना था ट्रेड एंड डेवलपमेंट कमेटी का 2021 का। इट्स अ सब कमेटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके पाकिस्तान की तरफ से जो इसको हेड किया था वो मोहम्मद मुज्तबा पराचा ने किया था। बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाज कंट्रैक्टेड विद चाइनीज़ कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन, और ये बालाकोट का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये चाइनीज़ कंपनी के साथ हुआ था। PM Imran Khan won trust vote of no confidence of National Assembly on 6 मार्च 2021। 6 मार्च 2021 को PM इमरान खान के ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो ट्रस्ट था वो विन किया था ये 6 मार्च 2021 को। और फिर 2022 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था इमरान खान के खिलाफ वो इमरान खान लूज़ कर गए थे। पाकिस्तान नेवी शिप हेलीकॉप्टर आलमगीर participated in bilateral exercise with जापान, ओमान, रशिया एंड यूएस। पाकिस्तान नेवी शिप हेलीकॉप्टर है जनाब आलमगीर। आलमगीर इज़ द हेलीकॉप्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी, और इसने पार्टिसिपेट किया था बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज में जापान, ओमान, रशिया और यूएस के साथ। Smart metering system was handed over to NTDC, National Transmission and Dispatch Company। Sometimes ये भी पूछ लिया जाता है कि NTDC is the
एब्रीविएशन ऑफ, सो इट्स नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बाय यूएस। यूएस ने एनटीडीसी को हैंड ओवर किया था स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। उज़्बेकिस्तान वाज ऑफर्ड एक्सेस पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऑफर किया था उज़्बेकिस्तान को कि वो पाकिस्तान की पोर्ट्स को एक्सेस करें। पाकिस्तान वाज रैंक्ड 8th विद हाई रेट ऑफ किडनी डिजीजेज। किडनी डिजीजेज में पाकिस्तान 8वें रैंक पे फाइल हुआ था 2021 में। वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 मार्च एवरी ईयर। मार्च 11 हर साल जो है किडनी डे के नाम से मनाया जाता है। First time on 15 March 2021, Pakistan observed the International Day to combat Islamophobia। इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ये डे ऑब्जर्व करवाया था, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ये 15 मार्च 2021 से अब हर साल 15 मार्च को डे ऑफ इस्लामो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाता है। राहत फ़तेह अली खान वाज गिवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ऑन 16 मार्च 2021। 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो राहत फ़तेह अली खान साहब को दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस इंट्रोड्यूस्ड ई पुलिस डेस्क हाई टेक सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स। इस्लामाबाद पुलिस ने ये ई पुलिस डेस्क सबसे पहले लॉन्च किया 2021 मार्च में। पाकिस्तान वाज द मेन चाइनीज़ आर्म्स इंपोर्टर इन 2020। 2020 में चाइना ने जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट किए वो पाकिस्तान था। ये रिपोर्ट है जनाब स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की। प्रोडक्शन ऑफ 100 मेगावाट फ्रॉम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2, ये K2 भी इसको कहा जाता है, वाज कनेक्टेड टू नेशनल ग्रिड। मार्च 2021 में K2 से पैदा होने वाला 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल कर दिया गया था। जहीर अहमद बाबर सिद्धू बिकेम 23rd चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑन 19 जनवरी 2021। 19 जनवरी 2021 को जहीर बाबर सिद्धू जो है ये पाकिस्तान एयर स्टाफ के 23वें चीफ एयर स्टाफ बन गए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के। और अभी 2024 में इनको एक्सटेंशन भी मिल गई है और ये दोबारा से जहीर अहमद बाबर सिद्धू ही एयरफोर्स के चीफ ऑफ द स्टाफ हैं। पाकिस्तान bought 6 Turkish-made T-129 अतक हेलीकॉप्टर फ्रॉम तुर्की। तुर्की से पाकिस्तान ने 6 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं जनाब, जिनका नाम है T-129। HPL स्टार्टेड ऑपरेशंस इन बीजिंग बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक टू सर्व इन चाइना। चाइना में जो पाकिस्तानी बैंक ने सबसे पहले सर्व करने वाला बैंक है वो HBL है और इसने मार्च 2021 में अपने ऑपरेशंस चाइना में स्टार्ट कर दिए थे। पंजाब इनागोरेटेड टीवी ऐप एंड ई टीवी ऐप ऑन 22 मार्च 2021। पाकिस्तान ने पंजाब ने टीवी और ई टीवी ऐप के नाम से ऐप्स लॉन्च की थी मार्च 2021 में। ऑन 23 मार्च 2021 नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑन पाकिस्तान फॉर बेटर टाइज। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कॉल की थी अच्छे ताल्लुकात के लिए 23 मार्च 2021 में। इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड टॉक्स ऑन इंडिया डिस्प्यूटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन 23 मार्च 2021। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का, उस पर पाकिस्तान ने टॉक स्टार्ट की थी 2021 में और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से रब्ता किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बेटर टाइज होने चाहिए। हालांकि हिस्ट्री आज तक भी ऐसी नहीं है। पंजाब कैबिनेट अप्रूव वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2021 ऑन 25 मार्च 2021। पंजाब कैबिनेट ने वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020-21 का आगाज़ जो है 25 मार्च 2021 को किया था। कमल नसीर फर्स्ट फीमेल टेलीविजन होस्ट विद तारिक अजीज़ पास्ट अवे ऑन 25 मार्च 2021। ये कमल नसीर जनाब आप नज़र आ रहे हैं, ये वफात पा गई थी। ये पहली फीमेल टेलीविजन होस्ट थी तारिक अजीज़ के साथ, याद रखें सबसे पहले होस्ट पीटीवी के तारिक अजीज़ थे। उनके को होस्ट जो थी वो कमल नसीर थी। पाकिस्तान कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल विद रेंज ऑफ 900 किलोमीटर ऑन 26 मार्च 2021। ये मिसाइल्स की रेंजेस जो हैं ये हमारी कमिंग वीडियोस में इनकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी, आप देखते रहें इनकी डिटेल्स को। ये फ्लाइट टेस्ट किया था पाकिस्तान ने शाहीन 1A का। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है 900 किलोमीटर है। PIA फ्लाइट लैंडेड इन सैदो शरीफ सवात आफ्टर 17 ईयर्स। 17 साल के बाद सवात में ये जनाब सैदो शरीफ में PIA की फ़्लाइट ने लैंड किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $300 मिलियन लोन फॉर हाइड्रो पावर प्लांट इन KP। KP में हाइड्रो पावर प्लांट के लिए
लोन दिया था एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का। अर्थ आवर इन पाकिस्तान इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 मार्च एवरी ईयर। पाकिस्तान में हर साल जो है 27 मार्च को अर्थ आवर मनाया जाता है। चाइनीज लिक्वर कंपनी हुई कॉस्टल ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी लिमिटेड गॉट लाइसेंस इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में पहली चाइनीज़ कंपनी है शराब की जिन्होंने लाइसेंस गेन किया है। चाइनीज़ लिक्वर कंपनी है ये हुई कॉस्टल ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी लिमिटेड के नाम से। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।